जिले के धार्मिक पर्यटन स्थल चैतुरगढ़ समेत पाली विकासखंड मुख्यालय और आसपास के देव स्थलों देवी मंदिरों में का पर्व बड़े ही श्रद्धा भक्ति भाव के साथ मनाया जा रहा है। मंदिरों देवालयों के कलश भवन में आस्था के प्रतिरूप सैकड़ों मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित किए गए हैं, जहां भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। प्रदेश के 36 किले गढ़ में से एक चैतुरगढ़ का किला है, जहां हजारों साल पुराना मां महिषासुर मर्दिनी देवी की अष्टभुजी प्रतिमा स्थापित है, जो तात्कालिक राजाओं और बाद में लाफागढ़ जमींदारी की अधिष्ठात्री देवी है। इतिहासकार इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के लिए खींचे चले आते हैं, तो माता का पुरातन मंदिर होने के कारण धार्मिक आस्था रखने वाले श्रद्धालुओं वही प्रकृति प्रेमी इस पर्वत श्रृंखला की हरी भरी वादियों में सम्मोहित हो जाते हैं। यानी कि हर व्यक्ति के लिए यहाँ पाने देखने के लिए कुछ न कुछ है। इसी कारण लोग बरबस खींचे चले आते हैं। चैतुरगढ़ छत्तीसगढ़ का चैतुरगढ़ किला अपनी वास्तुकला, इतिहास और खूबसूरती के लिए पर्यटकों के बीच विख्यात है। चैतुरगढ़ किले को लाफागढ़ किले के नाम से भी जाना जाता है। चैतुरगढ़ किला 5 किलोमीटर वर्ग के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। आपको बता दें कि चैतुरगढ़ किला भारत के सबसे मजबूत प्राकृतिक किलों में से एक है। साथ ही यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित है। चैतुरगढ़ किला 3060 मीटर की ऊंचाई पर पहाड़ पर बसा हुआ है। इस किले में महिषासुर मर्दिनी देवी मां का मंदिर स्थापित है। चैतुरगढ़ किले को राजा पृथ्वी देव ने बनवाया था। किले का निर्माण कलचुरी संवत 821 यानी 1069 ईस्वी में हुआ। किले के अंदर जाने के लिए 3 द्वार यानी रास्ते हैं, मेनका, ओमकारा और सिंहाद्वार। महिषासुर मर्दिनी मंदिर समुद्र तल से 3060 फीट लगभग 1100 मीटर की ऊंचाई पर है। महिषासुर मर्दिनी मंदिर की खास बात यह है कि भीषण गर्मी में यहाँ का तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस रहता है। इस वजह से इस जगह को कश्मीर से कम नहीं समझा जाता। चैतुरगढ़ किले में सबसे ज्यादा महिषासुर मर्दिनी मंदिर ही मशहूर है। पुरातत्वविद के अनुसार इस मंदिर को कलचुरी शासन काल के दौरान राजा पृथ्वीदेव द्वारा सन 1069 ईस्वी में बनवाया गया था। वही पुरानी मान्यताओं को देखें तो ऐसा माना जाता है कि महिषासुर का वध करने के बाद माता ने यहाँ विश्राम किया था। इसके साथ ही चैतुरगढ़ में अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियों, औषधियों और वन्य जीव जंतुओं से भरी हुई है। किले का सफर यूं तो रोमांचमय होता है, पर बरसात के समय किले का सफर करने में अलग ही मजा और सनसनाहट महसूस होती है। हालांकि अंधेरा होने के बाद जंगली जानवरों का खतरा बना रहता है। कथाओं के अनुसार भगवती महिषासुर मर्दिनी देवताओं महिषासुर का संहार करके जब थकी तो यहाँ आकर के विश्राम की, और जब अपने मणिद्वीप को गई तो यहाँ अपना शरीर कलेवर छोड़ करके गई। वही आज महिषासुर मर्दिनी के पाषाण मूर्ति के रूप में विराजमान है। भगवती की पूजा अर्चना तो अनादिकाल से सदैव होते आ रही है, परंतु वर्तमान में जिस मंदिर का निर्माण किया गया है वो मंदिर का निर्माण सिरपुर के राजा बालार्जुन गुप्त, जो 5वीं-6वीं शताब्दी में है, उनके द्वारा हुआ। उसके बाद नागवंश, सोमवंश, कलचुरी वंश के राजाओं द्वारा विभिन्न समय में इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया, और सभी राजाओं के द्वारा जमींदारी काल तक के पूजा अर्चना भगवती का होते आ रहा है। जमींदारी काल में जमींदारी उन्मूलन के बाद में घनघोर जंगल होने के कारण कुछ भगवती के पूजन अर्चना में बाधा आई, लोगों का आना जाना कुछ कम हुआ था। उसके बाद 1983 से जो वर्तमान में भी न्यास कार्यरत है, वो अपंजीकृत समिति के रूप में कार्य करना शुरू की। 1995 में समिति का निर्माण हुआ और 2005 में न्यास का निर्माण हुआ। धीरे धीरे हम सभी के प्रयास से तथा जन सहयोग से भगवती के कृपा से आज इस क्षेत्र का पूर्णतः विकास होने जा रहा है। नहीं तो यहाँ आने में दुर्लभ था, ना कोई सीढ़ी थी, ना कोई रास्ता था, ना कोई पगडंडी थी। आज रैंप बन गया है। विभिन्न संस्थाओं के द्वारा, राज्य शासन के द्वारा, विभिन्न लोगों के द्वारा सहयोग से
यहाँ सभी प्रकार की सुविधाएं, आवास की सुविधाएं, पानी की सुविधाएं प्राप्त हो चुकी है। यह पूरा किला जो है पुरातत्व विभाग का है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार से पुरातत्व विभाग के अनुमति के बगैर कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता। जो भी कार्य हुआ है वो पुरातत्व विभाग के पूर्व जो जीर्ण भवन आदि थे उन्हीं को जीर्णोद्धार करके किया गया है। लोगों की मान्यता है कि यह भगवती महिषासुरमर्दिनी आदि शक्ति हैं और उन्हीं से सभी शक्तियों की उत्पत्ति हुई है। जितने भी संसार में शक्तियां हैं इन्हीं की शक्ति हैं, ये मूल प्रकृति है। संपूर्ण भारतवर्ष से यहाँ यात्रीगण, दर्शनार्थीगण, श्रद्धालुगण, भक्तजन आते हैं, सभी आके दर्शन करते हैं और सभी की मनोकामनाएं भगवती महिषासुरमर्दिनी पूरा करते हैं। महाराज नवरात्रि चल रहा है, कुछ विशेष पूजा अनुष्ठान मंदिर में? प्रत्येक नवरात्रि में ऐसे तो प्रतिदिन नवरात्रि है भगवती का, परंतु शास्त्रों ने 40 नवरात्रि 9, 14, 36, 360 दिन में 40 नवरात्रि का निर्माण किया है। और 40 नवरात्रि पूरा न होने की स्थिति में 4 नवरात्रि, उसमें से 2 गुप्त नवरात्रि आषाढ़ और पौष तथा 2 प्रधान नवरात्रि, एक बासंती जो अभी चल रहा है और एक शारदी और एक बासंती। अभी जो चल रहा है वह शारदी नवरात्रि है। प्रत्येक नवरात्रि में भगवती का विशेष पूजन अर्चन होता है, षोडशोपचार से राजसी पूजन होता है। कुछ कोरोना काल के समय से व्यवधान आने के कारण यहाँ चंडी यज्ञ बंद हो गया है, नहीं तो दोनों नवरात्रि पर्व में यहाँ चंडी यज्ञ होता था, सचंडी यज्ञ होता था, चंडी पाठ होता था। जितने भी दर्शनार्थी यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं उन सब के लिए भोजन की व्यवस्था, आवास की व्यवस्था, जल की व्यवस्था जैसे हो सकता है भगवती की। किले के 4 द्वार हैं। प्रमुख द्वार जो है जहाँ से हम प्रवेश करते हैं वह सिंह द्वार है, उनके पार्षद सोमनंदी का द्वार है। दूसरा द्वार है उत्तर में जो भगवान शिव जी के परम मित्र कुबेर जी का द्वार है, जिसे मेनका द्वार कहते हैं। वहीं पर भगवान शिव जी गुफा में निवास करते हैं, जहाँ पर उन्होंने भस्मासुर का नाश किया था। पूर्व में भगवती के पार्षद गणेश जी और हनुमान जी निवास करते हैं, जिसे हुकरा द्वार करते हैं। पश्चिम में भगवती का स्वयं अपने मणिक द्वीप जाने का द्वार है, जिसे गुप्त द्वार कहा जाता है, जिसे कोई अभी तक ज्ञात नहीं कर पाया है। लोक की उदंती है उस द्वार से कुबेर जी का खजाना जाता है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड का भरण पोषण करने में समर्थ है। यहाँ भगवती की सेवा में राम जानकी मंदिर लाफा है। भगवान शिव जी पाली में विराजते हैं तथा चतुर्दिक विभिन्न प्रकार की देवियों का, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, कोरबा, समलेश्वरी, सर्वमंगला, रतनपुर महामाया, कालीग्राम में महाकाली, मातिंदाई, अष्टभुजी दुर्गा देवी, ये सब चतुर्दिक इनके निवास करते हैं। यही केंद्र बिंदु है जो गिरि व्रज के नाम से पुराणों में वर्णित है। इसमें यह जलहली के रूप में परिणित है। 25 किलोमीटर के वर्ग में यह 25 किलोमीटर के सर्किल में यह बना हुआ है। उत्तर की तरफ छोटे होते होते जलहली का आकार ले लिया है। बीच में जो गर्गज है वो भगवान शिव का अष्टफलक अष्टमूर्ति है। चतुर्दिक भगवान के अभिषेकात्मक जो जल हैं वो 7 तालाब के रूप में विद्यमान रहे। वर्तमान में 3 तालाब हैं। 4 तालाब का अस्तित्व नष्ट हो गया है। एक श्रृंगी तालाब है, एक गर्गज तालाब है और एक सुखरी तालाब है, जिसमें 12 माह पानी भरा रहता है। शिखर समुद्र तल से 3060 फीट की ऊंचाई पर है। लगभग इसकी ऊंचाई अमरकंटक के बराबर है। यहाँ 12 महीना सर्दी महसूस होती है। वर्षा काल में तथा बादल छाने पर घनघोर धुंध छा जाता है। 3 फीट 4 फीट के भीतर कुछ दिखाई नहीं देता। 12 महीना यहाँ बसंत ऋतु का अवसर रहता है। न कोई अति गर्मी पड़ता है, न कोई अति शीत पड़ता है। वर्षा काल में अतिवृष्टि जरूर होती है। 24 घंटा यहाँ मेघलोक छा करके भगवती का अभिषेक करते रहते हैं।